Hi students, how are you? Hope you all are fine. Today the topic that we will be taking is flooding in a packed column. हमने ऑलरेडी फ्लडिंग क्या होता है और दूसरे कौन से ऑपरेशनल डिफिकल्टीज आते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रे टावर हमने देखा है, लेकिन देन देयर वाज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ स्टूडेंट करीना मनीष रिगार्डिंग फ्लडिंग इश्यूज एज फार एज अ पैक कॉलम आर कंसर्न. So today we will be taking into consideration two important operational difficulties or you can say conditions as far as a packed tower is concerned. हम बात करेंगे आज फ्लडिंग एज वेल एज लोडिंग के बारे में जो होता है हमारे पैक्ड टावर में. आइए देखते हैं. ये समझने के लिए कि टावर के अंदर फ्लडिंग और लोडिंग क्या होता है, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा पैक्ड टावर जो है ऑपरेट कैसे करता है. हमें पता है पैक्ड टावर के अंदर वी आर हैविंग कॉलम और उसके अंदर जो है हमारा पैकिंग रहता है. ये पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर हमारा से पूरा जो है पैकिंग भरा हुआ है. एंड एज वी नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द लिक्विड इज कमिंग फ्रॉम द टॉप और नीचे से जो है आपका जो गैस है वो अंदर जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है द प्रेशर ड्रॉप दैट इज एग्जिस्टिंग इन अ कॉलम. प्रेशर ड्रॉप के बारे में हमने तब भी बात किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट आवर ट्रे टावर्स. आप एक बात हमेशा याद रख लीजिए, नेवर कंफ्यूज अबाउट इट, दैट द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टावर इज हाई एंड द प्रेशर एट द टॉप ऑफ द टावर इज लेस. उसी वजह से जो आपका गैस है इट इज गोइंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड लिक्विड इज फ्लोइंग डाउन बेस्ड ऑन ग्रेविटी. लिक्विड खुद ही ऊपर से नीचे आता है बिकॉज उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स ज़्यादा होता है और जो गैस है इट इज गोइंग अप बाय वर्च्यू ऑफ द प्रेशर ड्रॉप. ठीक है, एज्यूम कीजिए एक सिचुएशन जिसके अंदर आप एक छोटी सी गली में चल के जा रहे हैं एंड इन दैट स्ट्रीट देर आर पीपल वॉकिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स. दोनों साइड से लोग चल के आ रहे हैं. जनरली जो आप लोग छोटे मार्केट्स में जाते हैं वहाँ पे जो सिनारी होता है, एज्यूम कीजिए कि सपोज इनिशियली आप एक तरह से चल के जा रहे हैं तो द पीपल फ्रॉम द अदर साइड आर रिलेटिवली लेस, माइट बी 2 या 3 लोग चल के आ रहे हैं. ट्राई टू इमेजिन द रेजिस्टेंस, या आपको चलने में कितनी दिक्कत आ रही है. यही सिचुएशन के अंदर अगर ये 3 जनों के जगह पे मैं वहां पे 5 जनों को रख दूं तो आपको चलने में कितनी दिक्कत होगी. अगर ये 5 को मैं 10 कर दूं तो आपको चलने में कितनी दिक्कत होगी. अगर आप ये चीज को अपने दिमाग में रख लें, इफ यू ट्राई टू कीप दिस इन माइंड थ्रू आउट आवर डिस्कशन, आपका कंसेप्ट फ्लडिंग और लोडिंग का एकदम क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे हम लोग बात कर ऊपर से लिक्विड आ रहा है और नीचे से जो गैस है आपका नीचे से ऊपर जा रहा है. नाउ इफ वी कीप द फ्लो रेट ऑफ लिक्विड कांस्टेंट, लिक्विड का फ्लो रेट कांस्टेंट रख दीजिए और गैस का फ्लो रेट जो है आप धीरे धीरे थोड़ा बढ़ा दें. सो जैसे ही आप गैस का फ्लो रेट धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, से सामने से जो स्पेस अवेलेबल है दैट इज फिक्स्ड. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट जो गैस है, ज्यादा गैस का रेट बढ़ाएंगे तो ग्रेजुअली द प्रेशर ड्रॉप इज गोइंग टू इंक्रीज. जो प्रेशर ड्रॉप है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा. प्रेशर नीचे बहुत ज्यादा होगा और ऊपर रिलेटिवली कम होगा. अब ऊपर से जो लिक्विड नीचे आ रहा है, दिस लिक्विड इज मूविंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो प्रेशर टू एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर. सो जैसे आप धीरे धीरे गैस का फ्लो रेट बढ़ाते जाएंगे, ओवरऑल आपके कॉलम का प्रेशर ड्रॉप जो है बढ़ते जाएगा और लिक्विड को ऊपर से नीचे आने में दिक्कत होती जाएगी. एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द गैस फ्लो रेट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जिससे पहले आप गैस का फ्लो रेट बढ़ा रहे हैं तो भी लिक्विड को थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट स्टिल द अमाउंट ऑफ लिक्विड होल्डअप जिसे हम कहते हैं ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा. बहुत ज्यादा लिक्विड जो है आपके टावर के अंदर बिल्डअप नहीं होगा. लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद आप जैसे धीरे धीरे गैस का फ्लो रेट बढ़ा रहे हैं, एज यू ग्रेजुअली इंक्रीज द फ्लो रेट ऑफ द गैस, द प्रेशर ड्रॉप इंक्रीजेस मच मोर ड्रास्टिकली. प्रेशर ड्रॉप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और लिक्विड होल्डअप आपके टावर के अंदर इट स्टार्ट्स टू राइज. इतनी देर तक लिक्विड को फ्लो होने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन इट वॉज फ्लोइंग और जो अमाउंट ऑफ लिक्विड इन द टावर इट वॉज कॉन्स्टेंट. बट अब आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट, अब अगर आप गैस का फ्लो रेट बढ़ाते हैं तो लिक्विड का जो होल्डअप है, इसके अंदर जितना लिक्विड है एट अ टाइम, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है. दिस कंडीशन इज व्हाट इज नोन एज योर लोडिंग.
सिंपल सेंस में हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अब आपके टावर के अंदर धीरे धीरे लोड जो है बढ़ रहा है। एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द डिस्टिलेशन टावर इज जनरली रन समवेयर एट द स्टार्टिंग ऑफ लोडिंग या फिर लोडिंग से थोड़ा नीचे। मास ट्रांसफर के लिए मोस्ट सुटेबल कंडीशन इज लोडिंग जैसे शुरू होता है तब, या फिर शुरू होने से थोड़े पहले वाला जो रीजन रहेगा आपका, उतना गैस फ्लो रेट और लिक्विड के कॉम्बिनेशन में आप लोग चलाते हैं, विच गिव्स यू अ गुड इनफ मास ट्रांसफर। अब if you still increase the gas flow rate, after some time what is going to happen is pressure drop नीचे इतना बढ़ चुका है that now you can actually see a layer of liquid at the top। एक लिक्विड का लेयर पूरा जो आपका बैकिंग है उसके ऊपर यहाँ पे लिटरली देख सकते हैं, जिसके अंदर से आपकी गैस जो है इट इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम दिस लिक्विड। एक्चुअली लिक्विड का इस तरह से पूल नहीं बनना चाहिए बिकॉज दिस अ बैक डाउन, लिक्विड शुड बी ड्रिपिंग डाउन, लेकिन प्रेशर आपने इतना बढ़ा दिया, प्रेशर ड्रॉप इतना बढ़ा दिया दैट लिक्विड पूल इज विजिबल ऑन द टॉप। एक ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा, आपके टावर के अंदर एंटायर सेक्शन ऑफ योर टावर इज फिल्ड विद लिक्विड। ये पूरे सेक्शन के अंदर जो लिक्विड है इट्स फिल्ड लाइक अ पूल। यू नो बैक टावर के अंदर जनरली पूल या ऐसी कोई चीज बनती नहीं, इट इज ड्रिपिंग डाउन, ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे नीचे आता है और गैस जो है नीचे से ऊपर जाता है। बट बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव प्रेशर ड्रॉप लिक्विड आपका नीचे नहीं जा पाता और कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट से माइट बी बैकिंग सपोर्ट से या फिर कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट से ऊपर तक लिक्विड भरा हुआ। और थर्ड कंडीशन दैट यू माइट सी इज लिक्विड के पूल के अंदर आपका जो गैस है, जो वेपर आप लोग नीचे से इनलेट दे रहे हैं, दिस माइट फॉर्म लार्ज स्लग, मतलब लार्ज लम्प्स के फॉर्म में, ये बबल्स के फॉर्म में ऊपर जाएंगे, बहुत बड़े बड़े बबल्स, नॉट स्मॉल बबल्स, दैट इज व्हाट यू कॉल अ स्लग के फॉर्म में ये लिक्विड से बाहर जाएगा। When any of these conditions or all these three conditions occur simultaneously, this is what is known as flooding in a back tower। आपके टावर के अंदर फ्लडिंग स्टार्ट हो चुका है। दिस इज एक्चुअली एन इनऑपरेटिव सिचुएशन जिसके अंदर आपका मास ट्रांसफर ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। यू कैन नॉट ऑपरेट द टावर एट दिस पर्टिकुलर कंडीशन। आपको हमेशा ये कंडीशन से नीचे लेके आना पड़ेगा। नाउ जो मैंने कंडीशंस बताई इन रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिचुएशन यू कैन नॉट सी दिस थिंग्स। आप ऊपर बैठे नहीं होते एट द टाइम, ऊपर से देख रहे टंकी के अंदर क्या हो रहा है। These visual changes are not seen to you eminently. You come to know about these things based on the temperature difference as well as the drastic rise in pressure drop। आपके टावर के अंदर प्रेशर ड्रॉप में ड्रास्टिकली जब इंक्रीज हो रहा है, एट दैट टाइम यू कैन कम टू नो दैट माय टावर इज मूविंग टुवर्ड्स फ्लडिंग। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जो प्रेशर ड्रॉप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दैट इज व्हेन आपको बाहर से पता चल जाएगा दैट द गैस रेट इज वेरी हाई एंड फ्लडिंग इज गोइंग टू हैपन। So it's always required that you run your distillation column somewhere in the beginning of flooding or below the flooding range। जैसे हमने बात की in tray tower as well as in pack tower, if you are having flooding, your mass transfer efficiency will drop to a very low value and the conditions in the tower will not be conducive for a favorable mass transfer। I hope the concept of loading as well as flooding in a pack tower is clear to you guys, और इसको आप लोग कंपेयर कर पाएंगे with reference to flooding in a tray tower, जिसकी वजह से आप लोगों का कंसेप्ट फ्लडिंग के टर्म्स में it will be very clear। Thank you very much।